हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मैंने हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ चला रखी है, जिसमें मैं ज़ीरो से लेके एंडिंग तक का, मतलब जब से आपका हाउस कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, जैसे आपने फाउंडेशन खोदी, नींव बनाई, तब से लेके जब तक आपका पेंट नहीं हो जाता, पूरी फिनिशिंग नहीं हो जाती घर तक की, तब तक की मैं आपको वीडियो बनाऊंगा पार्ट बाय पार्ट, जिससे आपको पूरे घर बनाने की नॉलेज आ जाए। ये नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल ठेकेदार मार्केट में ये करते हैं कि आप लोगों का पैसा एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। वो तो घर बना के निकल लेंगे। आपका घर आने वाले टाइम में देखते होगे आप कि किसी के घर में सीलन आ गई, किसी के घर में छत लीक करने लग गई, किसी का फ्लोर उखड़ने लग गया है, किसी का प्लास्टर झड़ रहा है, किसी का पेंट निकल रहा है, किसी के ये प्लास्टर में क्रैक्स आने लग जा रहे हैं, और कहीं कहीं पे फॉल सीलिंग में जो है सीलिंग टूट जा रही है, कहीं पे ऊपर पीओपी झड़ जा रहा है जो सीलिंग बनाते हैं। तो ठेकेदार ये होते हैं कि वो काम करके निकल लेते हैं। आप उनसे बोलोगे भी कि भाई ये गलत काम कर रहा है, जो आपको अपनी आंखों से भी दिख रहा होगा कि कहीं पे वो पानी ज़्यादा मिला दे रहा है, कहीं पे वो ईंट टूटी हुई लगा दे रहा है। तो आप वहाँ पे उससे बोलोगे भी भाई तू ये गलत काम कर रहा है, ऐसे मत कर, ऐसे कर। तो वो बोलेगा कि मैं 20-25-100 घर बना चुका हूँ सर जी अभी तक के, मैं मार्केट में 30-40 साल से हूँ। तो वही है, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज होगी तो वहाँ पे आप उसको काउंटर कर सकते हो। वो बोलो, आप उसको बोल सकते हो कि भाई तू गलत कर रहा है काम, तेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तू बस देख देख के सीखा है। ऐसी बातें कर सकते हो आप उससे, और बोल सकते हो कि भाई काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। एक तरीके से वो आपका रुपया भी बच जाएगा उसमें, और जो आपका घर है वो मजबूत बनेगा। ठीक है। तो इस वीडियो की मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब चीज़ें बांटूंगा। और जिसका भी घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसको भी कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। मैंने ईमेल आईडी दे रखी है इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे आपके पास खुली साइट है आपकी, जैसे आपका प्लॉट होगा, तो आपके मन में एक बात रहती है कि यहाँ मेरी बाउंड्री वॉल चलेगी, यहाँ मेरे कमरे निकलेंगे, यहाँ पे मेरा मंदिर होगा, यहाँ पे मेरा बाथरूम होगा। तो इसके लिए आपको एक नक्शा चाहिए होता है अपने प्लॉट का, कि जहाँ पे आपका घर खड़ा होगा। तो उसी नक्शे के हिसाब से अगर आपके पास वाला नक्शा है और आप अपनी साइट पे खड़े हैं, तो आप वो लेआउट कैसे करेंगे, मतलब वाला नक्शा आप ज़मीन में कैसे बिछाएंगे, उसको हम लेआउटिंग बोलते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ होती है। इसमें ये होता है कि जहाँ जहाँ पे आपके पिलर पड़ने वाले हैं घर के, आजकल क्योंकि सब घर ज़्यादातर आरसीसी फ्रेम में बन रहे हैं, तो जो पिलर पड़ने वाले हैं आपके, वो हमें ग्राउंड में डालने पड़ते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा इसमें कि जहाँ पे ये वाइट लाइन से, मतलब चूने से, जहाँ पे हमने ये स्क्वायर बना रखे हैं, ये हमने वाली पोजीशंस निकाल रखी हैं जहाँ पे पिलर पड़ने वाले हैं। और आप ये सोच रहे हो कि भाई चल ये ठीक है, पोजीशन तो निकाली, अभी ईंटें क्यों लगा रखी हैं। ये ईंटों लगाने का काम ये होता है कि ये रेफरेंस पिलर बोलते हैं मैंने, क्योंकि जैसे ग्राउंड में कोई और रेफरेंस सेट नहीं है, तो इनको हम रेफरेंस सेट कर देते हैं कि जहाँ से हम ये पिलर की पोजीशंस निकाल पाएंगे रिलेटिव। ये टेक्निकल चीज़ है, इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अभी हल्के में ये समझिए कि साइट में अपना नक्शा ग्राउंड में उतारने के लिए आपको लेआउट करना पड़ता है। वो प्लान के हिसाब से इंजीनियर आपका बेस्ट लेआउट कर सकता है, ठेकेदार भी करते हैं लेकिन वो उतना एग्जैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेआउट करते हैं। जब हमने लेआउट कर दिया, उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है, ये देखिए, जैसे हमने लेआउट कर दिया, उसके बाद अगले दिन हम बुलाएंगे जेसीबी आपकी, ये जेसीबी आएगी और जो हमने लेआउट कर रखा है उसके हिसाब से एक्सकेवेट करेगी और चले जाएगी। तभी हमने वाला चूना लगाया था ताकि जो जेसीबी है उसको एक्सकेवेट करने में मदद मिले। ठीक है। ऐसे हमने एक्सकेवेट करवा दिया जहाँ जहाँ पे पिलर्स जलने वाले हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया, आपको दो स्टेप समझ में आ गए। पहला स्टेप ये था कि आपको, ये देखिए, पहला स्टेप ये था कि आपको लेआउट करना है, और दूसरा स्टेप ये था कि आपकी जेसीबी आएगी। ठीक है। तीसरा स्टेप ये देखिए, अभी आपको जो है खुदने के बाद अभी आपको इस पता लग साइड के जाएगा कि जितने कहाँ कहाँ सारे पे आपके पत्ते कॉलम हैं डलने इनको वाले हैं। गहरा कर दिया है ये तो ये वाले। पोजीशंस मिल गई हमें और कॉलम अब डलने की। शायद ठीक है, इधर ये की सब साइड हमें का पोजीशंस मिल करेंगे। गई हैं कॉलम डलने की। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे जेसीबी आती है, जेसीबी चले जाती है, तो उसमें प्रॉपर कटिंग नहीं आ पाती, मतलब जो एजेस होते हैं गड्ढे के वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाते बिल्कुल परफेक्ट, और कितनी मिट्टी उसके अंदर ही आ जाती है। तो एक दिन ठेकेदार अपने लेबर लाएगा, या आपको ठेकेदार को बोलना पड़ेगा भाई अंदर मिट्टी गिरी है, लेबर ला अपने इसको हटा।
ग्राउंड प्लेन कर उसमें ही हम पीसीसी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका पीसीसी करना। पीसीसी करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपका ग्राउंड गड्ढा खुद गया, आपका गड्ढा खुदने के बाद आप ग्राउंड को प्लेन करोगे और कॉलम डालने से पहले आप नीचे आप कंक्रीट बिछाओगे ताकि ग्राउंड ठोस हो जाए। आप ऊपर से कॉलम डालो तो वो नीचे ना बैठ जाए, मिट्टी में धंस ना जाए वो कॉलम, इसलिए आप उसमें पीसीसी करते हो। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जैसे आपको पता होगा कि कंक्रीट जो होता है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट से मिलता है ना, तो उसको हम नीचे डालते हैं ताकि ठोस हो जाए एकदम, ठीक है। देखिए इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने गड्ढे कर लिए, ठीक है, हमने गड्ढे कर लिए हैं। उसके बाद हमने इसमें कंक्रीट डाला है। ये कंक्रीट होता है पीसीसी, ये बेस बनाएगा कॉलम डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीसीसी डाल दिया। इसकी भी अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो में मोटा मोटा समझ लीजिए कि मैंने अपने हिसाब से जो ये आपका गड्ढा दिया है मैंने, वो जो ये वाला गड्ढा है, देखिए ये एक मिनट, जो है ये वाला गड्ढा, देखिए जो ये वाला गड्ढा ये, ठीक है, ये मैंने दिया है आपका 4 फीट बाय 4 फीट। जो ये साइड है वो 4 फीट है और ये साइड है वो 4 फीट है, ठीक है, जो गड्ढा मैंने एक्सकेवेट करवाया है। और जो मैंने इसमें ये पीसीसी करवाई है, जो मैंने इसमें ये जो पीसीसी है ना, ये पीसीसी करवाई है मैंने, 1 फीट इसकी डेप्थ रखाई है मैंने, ठीक है। तो आप भी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको अपना घर का डिज़ाइन चाहिए तो मैं आपको डिज़ाइन फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है। तो इसमें हमने ये करवा रखा है। और बाकी इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पीसीसी करवा दोगे उसके बाद आपको दोबारा एक बार सेंटरिंग करनी पड़ेगी। सेंटरिंग का क्या मतलब होता है? सेंटरिंग का मतलब ये है कि आपको दोबारा लेआउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गड्ढे खोद दिए। गड्ढे खोदने के बाद आपको पता नहीं है कि जो ये है जो सेंटर है जहाँ पे आपका कॉलम डलेगा वो किधर की साइड भाग गया ना। जहाँ पे आपका कॉलम डलेगा, देखो जैसे ये है, इसके नीचे कॉलम डलेगा यहाँ पे, तो आपको पता ही नहीं है कहाँ पे है वो आपको दोबारा सेंटरिंग करनी पड़ेगी, तब आपका आएगा। जैसे ये है ना नीचे, हम दोबारा लेआउट करते हैं। अगर आपको लेआउट की वीडियो जाननी है तो मैं आपको उसमें डिटेल बता दूंगा आपको, लेकिन आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि हमें ये गड्ढा खोदने के बाद दोबारा लेआउट करना पड़ता है ताकि हमें पता लगे कि जहाँ पे पिलर पड़ने वाला है वो एग्जैक्ट सही लोकेशन पे पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक का मैंने आपको इस वीडियो में ये सब बता दिया। और दूसरा मैं आपको इसमें एक और हेल्प कर देता हूँ कि जैसे मैंने आपसे बोला कि नीचे हमने पीसीसी करा ना, उसके ऊपर हम कॉलम डालते हैं, तो ये कॉलम की ड्राइंग है। ये ड्राइंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये समझ लिया है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, कि सबसे पहले हम पे साइट है, हमें साइट में अपना घर का नक्शा प्लॉट करना है एक तरीके से। तो वो टेक्निकल चीज़ है, उस पर मैं अब डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इस तरीके से जहाँ जहाँ पे सेंटर आएगा, जहाँ जहाँ पे सेंटर आएगा वहाँ पे हम देखिए जहाँ पे कॉलम का सेंटर आएगा वहाँ पे हम ऐसे लाइन से मार्क कर देंगे, क्योंकि कल की डेट में हमें इसी में गड्ढा करना है। समझ गए आप? हाँ। तो फिर इसमें हम गड्ढा कर देंगे। नेक्स्ट डे हम जेसीबी बुलाएंगे या लेबर अपने साइड से बुलाएंगे और वो इसमें गड्ढा करेंगे और चले जाएंगे। अभी ठीक जो है, है जेसीबी से भी गड्ढा हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी एजेस की कटिंग करके नेक्स्ट डे हम पीसीसी कर देंगे उसमें। और ये ध्यान रखिए जो पीसीसी है, जो भी आपका कंक्रीट का वर्क होगा आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा। कंक्रीट की स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा पानी पिलाओगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जो जो नीचे आपने पीसीसी का काम कर रखा है इसे कम से कम 2 से 4 दिन रहने दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने के लिए अगले दिन इसमें कॉलम खड़ा कर देगा बंदा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी जो स्ट्रेंथ गेन होती है वो 2 से 3 दिन में 60% स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। तो इसलिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन इसे रखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके ऊपर काम कराना शुरू करेंगे और इसकी क्योरिंग, मतलब इसमें पानी आपको लगातार डालते रहना है। ठीक है, यहाँ तक का आपने बातें समझ ली हैं। इसके बाद की जो आपकी ड्राइंग है, जो फुटिंग और जो कॉलम की ड्राइंग है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और ये ध्यान रखना कि आप वीडियो लाइक करके जाएँ, चैनल सब्सक्राइब करके जाएँ। मैं आपको ये भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे आपको ठेकेदार भगाएगा, भगाने के चक्कर में वो काम उल्टा सीधा करेगा। और नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें बताऊँगा आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल सब्सक्राइब और लाइक करे बिना मत जाइए। थैंक यू सो मच।